जंगल में दौड़ की प्रतियोगिता। जंगल में एक दिन एक बड़ी दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौड़ में सभी जानवर को भाग लेने का मौका दिया गया। शेर, चीता, हाथी, खरगोश, कछुआ और कोई अन्य जानवर इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। दौड़ की खबर जंगल में आग की तरह फैल गया। हर जानवर अपने अपने अंदाज में एक दूसरे से बात करने लगे। शेर, जो खुद को जंगल का राजा मानता था, गर्व से बोला, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बात होती रहती है। ये दौड़ तो मेरे लिए बस एक खेल है। कोई मुझसे जीतने की सोच भी कैसे सकता है। शेर का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। चीता, जो जंगल का सबसे तेज जानवर था, हंसते हुए बोला, राजा हो तो जंगल के, लेकिन इस दौड़ में सबसे तेज कौन है यह सब जानते हैं। तुम्हारा स्पीड से सामना हुआ तो तुम उड़ जाओगे। मैं तो पलक झपकते ही इस दौड़ को जीत लूंगा। उधर गेंडा भी अपनी भारी आवाज से बोला, देखो भाई लोग, तुम लोग चाहे जितने तेज हो, मगर इस दौड़ में असली जीत ताकत से होगी। मैं जहां खड़ा होता हूँ, लाइन वहीं से शुरू होती है। मेरी भारी कदमों को पार करना नामुमकिन है। जीत मेरी ही होगी। दौड़ में सिर्फ ताकत या गति नहीं, बल्कि चालाकी भी चाहिए। अगर जल्दी नहीं आना था तो आते क्यों? मैं इतने छोटे छोटे रास्ते से कैसे निकल जाऊंगा कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ये सब कछुआ चुपचाप बैठकर सुन रहा था। बाकी जानवर उसकी ओर देखकर हंसने लगे। चीता ने मजाक में कहा, अरे कछुआ भाई, तुम्हारे चलने की रफ्तार तो इतनी धीमी है कि तुमसे ना हो पाएगा कछुआ भाई। दौड़ में क्या करोगे? तुम्हें यहाँ से शुरुआत करते करते ही शाम हो जाएगी। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैं धीरे चलता हूँ सच, लेकिन रुके बिना चलता हूँ। शायद मैं ही सबसे पहले मंजिल तक पहुँच जाऊँ। दौड़ के दिन सभी जानवर मैदान में इकट्ठे हो गए। शेर, चीता, गेंडा, खरगोश और कछुआ सभी तैयार थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, चीता तेजी से सबसे आगे निकल गया। शेर और गेंडा भी तेजी से दौड़ने लगे। खरगोश अपनी फुर्ती से दौड़ रहा था, जबकि कछुआ हमेशा की तरह धीमी चाल से चल रहा था। पहला मोड़ एक गहरी खाई का था। चीता तो बिना सोचे समझे कूदकर पार कर गया। शेर सिंह और गेंडा ने भी अपनी ताकत से खाई पार कर ली। खरगोश ने थोड़ी देर सोचा और फिर छलांग मार दी, लेकिन कछुआ धीरे धीरे खाई के किनारे से घूमकर उसे पार कर गया। बाकी जानवर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन कछुआ अपने अंदाज में चलता रहा। दूसरे चरणों में कांटे से भरा एक घनी झाड़ी थी। चीता तेजी से आगे बढ़ा, मगर कांटों में उलझ गया। शेर सिंह और गेंडा ने अपनी ताकत से कांटों को तोड़कर रास्ता बनाया। खरगोश ने अपनी चपलता दिखाई और फुर्ती से निकल गया, लेकिन कछुआ बिना हड़बड़ी की कांटे के बीच से आराम से चला गया। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। उसकी चाल धीमी थी, मगर वो बिना रुके बढ़ता रहा। अब सबसे कठिन चुनौती आई, एक बड़ी नदी। गेंडा ने पानी में कदम रखा और बिना रुके पार कर गया। शेर सिंह ने भी तैरने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धारा उसे धीमा कर रही थी। खरगोश किनारे पर सोच में पड़ गया, मगर कछुआ बिना किसी डर के
नदी में तैरने लगा। उसकी धीमी चाल मगर निरंतरता ने उसे आगे बढ़ाया। अंत में दौड़ का सबसे बड़ा हिस्सा आ गया, ऊंची पहाड़ी। शेर और गेंडा तेजी से चलने लगे। चीता और खरगोश भी पीछे नहीं थे, मगर पहाड़ी चढ़ते समय शेर के सामने एक बड़ा पत्थर आ गया, जिससे वो रुक गया। गेंडा की भारी चाल भी उसे पीछे खींच रही थी। हर कछुआ जो धीरे धीरे मगर लगातार आगे बढ़ रहा था, अंततः सबसे पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। सभी जानवर ये देखकर हैरान रह गए कि सबसे धीमी कछुआ दौड़ जीत चुका था। शेर सिंह ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो करके दिखाते हैं और एक जो सिर्फ बोलते हैं। तुमने दिखा दिया कि जीतने के लिए सिर्फ गति नहीं बल्कि धैर्य और निरंतरता की भी जरूरत होती है। कछुआ की जिद ने सबको सिखाया कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।